हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द यूज ऑफ वांट। ये हम सबको पता है कि वांट का मतलब होता है चाहना, बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न सम डिफरेंट यूज ऑफ वांट। वांट का मतलब एक और ये भी होता है कि किसी से उम्मीद करना। जब आप किसी से उम्मीद करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ भी हम लोग वांट का ही यूज़ करते हैं। लेकिन उसके लिए जो स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है वो इस प्रकार है। पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस वांट or wants plus someone plus to and the first form of the verb plus object. Yes, subject plus want or wants. You can use want or wants according to subject. After that someone जिससे उम्मीद की जा रही है। want का मतलब हो गया यहाँ पर किसी से उम्मीद करना, किसी चीज के लिए उम्मीद करना। After that to and first form of the verb plus object. टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम लोग इन्फिनेटिव करते हैं, जैसा कि आपको पहले से पता होगा। अब इसका यूज हम तब करेंगे जब वांट का मतलब ये होता है कि मैं किसी से कोई चीज के लिए उम्मीद कर रहा हूँ। आई एम होपिंग टू समवन, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट यू टू गो देयर। आई वॉन्ट यू टू गो देयर, इसका मतलब होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम वहां जाओ। मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर जाओ। तो जब हम किसी से उम्मीद करते हैं कि कोई ये काम करे, इन दैट कंडीशन हम सब्जेक्ट के बाद वांट या वांट्स फिर समवन जिससे उम्मीद की जा रही है वो यूज करते हैं। देन टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वन मोर एग्जांपल, मैं चाहता हूं कि तुम अंग्रेजी सीखो। आई वांट यू टू लर्न इंग्लिश। आई वांट यू टू लर्न इंग्लिश। आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश, मैं चाहता हूँ कि तुम अंग्रेजी सीखो। इसी तरह से और भी आप आई की जगह कोई दूसरा सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पापा चाहते हैं कि मैं बीटेक करूं, सो यू कैन राइट हियर माय फादर वांट्स मी टू डू बीटेक। माय फादर वांट्स मी, यहाँ पर फादर जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग वांट्स। तो ये एक स्ट्रक्चर जो है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फॉलो करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में व्हाट हैपेंस, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब चेंज हो जाता है। जैसे अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, देन वी यूज फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर वांट्स। तो फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है यूजिंग एस और ईएस विद द मेन वर्ब, दैट इज नोन एज अ फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो माय फादर वांट्स मी, मेरे पापा मुझसे चाहते हैं, माय फादर वांट्स मी टू डू बीटेक, कि मैं बीटेक कर लूं। One more example, I want you not to talk to her। अगर आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है समवन है, उसके बाद आपको नॉट लगाना है, देन टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उससे बात ना करो, मैं चाहता हूँ कि तुम उससे बात मत करो। तो आप लिख सकते हैं आई वॉन्ट यू नॉट टू टॉक टू हर। आई वॉन्ट यू नॉट टू टॉक टू हर, तो आपको नॉट कहाँ लगाना है, आफ्टर द ऑब्जेक्ट। ओके, वन मोर एग्जांपल, लेट्स सी। ही वॉन्ट्स मी टू प्ले विद हिम। ही वॉन्ट्स मी टू प्ले विद मी, मतलब वो मुझसे चाहता है कि मैं उसके साथ खेलूं। He wants me to play with him, वो मुझसे चाहता है कि मैं उसके साथ खेलूं। सो नाउ आपने यहाँ देखा कि want का दो यूजेस है। एक want का मतलब चाहना भी होता है और एक want का मतलब किसी से उम्मीद करना। तो जब भी आपको किसी से उम्मीद करना हो तो आपके लिए ये स्ट्रक्चर यूज करना होगा। want wants के बाद ऑब्जेक्ट में someone जिससे भी आप उम्मीद कर रहे हैं, then to plus first form of the verb. Similarly, you can make different kind of examples using this structure. And if you have any doubt, you can comment in a comment box. I will try to solve your problems. Thank you.